वाले आंटी को लग रहा है हम लोग वीडियो निकाल रहे, तो बेसिकली देखिए क्या है, पब्लिक प्लेस है और एक यूट्यूबर को हर जगह भी निकाल सकता है रोड साइड की चीज़ें। अगर वो शॉप के इंटर के अंदर की निकालने की उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन बेसिकली रोड टच वाली है। सो हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कहीं जा रही हूँ। जैसे कि आप जानते हो कि मेरे भाभी को है ना डिलीवरी का टाइम है। जो छोटे वाले भाभी है उनका फ़ोन आया था भाई का अर्जेंट में मुझे, तो मैं अभी जा रही हूँ हॉस्पिटल, नेरुल हॉस्पिटल में जा रही हूँ, मीनाक्षी ताई ठाकरे हॉस्पिटल में। तो भाभी के साथ जाने वाली हूँ, बड़े वाले भाभी के यहाँ। तो अभी मैं निकल रही हूँ घर से, तो दुआ करें कि अल्लाह के करम से जो भी हो अच्छे से हो जाए बस, और कोई भी ऐसी परेशानी ना हो जो बहुत तकलीफ़ हो, क्योंकि डिलीवरी का मामला ऐसा होता है कि एक माँ की ज़िंदगी दाव पे लग जाती है। तो हम पहुँचते हैं, भाभी को पहले रिसीव करते हैं, फिर हम निकलते हैं। तो आप सभी दुआ करें मेरे भाभी के लिए। आप जानते हो कि एक माँ की ज़िंदगी दाव पे लग जाती है। तो फ़िलहाल तो अभी मैं निकल रही हूँ, भाभी को रिसीव करूँगी, फिर हम लोग टैक्सी में बैठेंगे और फिर निकलते हैं, पहुँचते। क्योंकि भाई का अर्जेंट में फ़ोन आया था। मेरे भाई को तो आपने देखा ही होगा मेरे डैडी के बर्थडे में, और मैंने आपसे कहा भी था कि लड़की कोई होंगी तो मैं जस्ट मजाक में आपसे कहा था, कोई रियल नहीं था। तो फ़िलहाल हम पहुँचते हैं, फिर हम मिलते हैं वहाँ पे। तो मैंने आपसे कहा था कि मेरा छोटा भाई जो बर्थडे के टाइम पे आपने देखे होंगे, हमने जस्ट मजाक किया था, कोई रियल नहीं है। अल्लाह के करम से माशाल्लाह उसकी 6 साल की लड़की भी है, और इसी के साथ ही साथ ये 3rd प्रेगनेंसी है उनकी, डिलीवरी का टाइम। 2nd प्रेगनेंसी में क्या हुआ था कि 2nd प्रेगनेंसी में जो लड़की हुई थी उसकी डेथ हो गई थी, इस वजह से। तो हम अभी पहुंचते भाभी के यहाँ, फिर हम कॉल करते हैं। तो 2nd प्रेगनेंसी में क्या हुआ था, बच्ची की डेथ हो गई थी। जैसे पैदा हुई थी तो एक दिन पूरा हॉस्पिटल में एडमिट भी थी, तो उस हिसाब से फिर यही डिलीवरी जैसी हुई तो उस हिसाब से डेथ भी हो गई थी। 3rd वाले बच्चे में थोड़ा क्या है, रिस्क भी है, और बहुत दुबले मेरे भाभी, छोटे वाले भाभी। तो अभी पहुँचेंगे तो देखो क्या अपडेट है उनकी सिचुएशन के बेसिक पर, क्योंकि तंदुरुस्त नहीं है। बस अल्लाह उनको तंदुरुस्त रखे, ताकत दे। चलो, तो अभी हम बैठ गए हैं, अभी भाभी के यहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद कितना वक्त लगता है डिलीवरी में और कितने सिचुएशन में क्या है, अल्लाह करे अच्छे से हो जाए। बस यही दुआ करती हूँ ऊपर वाले से कि बस 3rd प्रेगनेंसी है तो उनकी हालत वैसे भी नहीं, बहुत नाजुक है, तो आप ज़रा दुआ करें। पहुंच गए भाभी के यहाँ। अभी भाभी तो रेडी हो गए हैं, तो मैं उनको रिसीव करती हूँ, फिर हम तुरंत निकलते हैं। जैसे कि मैं भाभी के यहाँ पहुँच गई हूँ, अभी फ़िलहाल तो बैठी हूँ, भाभी तैयारी कर रहे हैं। तो अभी हम निकलते हैं, 5 मिनट लगेगा भाभी को तैयार होने के लिए। तो अभी निकलते हैं हम लोग, बस तैयारी हो गई है भाभी की, आप देख सकते हो। तो आपको भाभी से मिलाती हूँ मैं। भाभी अस्सलाम वालेकुम, दुआ करें मेरी देवरानी के लिए। इंशाल्लाह अच्छे से हो जाएगा जो भी होगा, इंशाल्लाह आप लोग सभी दुआ करें। अभी हम लोग निकलते हैं, बहुत टाइम हो गया हमें, तो मिलते हैं आपको सीधा वहाँ पहुँचने के बाद ही। तो अभी निकलते हैं हम लोग, बस दुआ करें आप लोग सभी। आज एक राज खुलने वाला है राज खुलने वाला है, राज खोलना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं आपके सामने एक राज खोलना चाहती हूँ एवरीवन। आपको पता है कि मैंने बर्थडे के टाइम पे डैडी में मैंने कहा था कि मेरे भाई के लिए कोई रिश्ता, तो असली में अल्लाह के करम से उसकी एक लड़की भी है माशाल्लाह, निकाह भी हो चुका है। अभी ये उसकी वाइफ की 3rd प्रेगनेंसी की डिलीवरी है। 2nd वाला जब डिलीवरी हो गई थी, डेथ हो गई थी बच्चे की। तो अभी हम बस दुआ करिए अच्छे से हो जाए, क्योंकि वो काफ़ी नाजुक भी है ना भाभी, बहुत नाजुक है, कमज़ोर है इतनी। हाँ, बच्चे का चेहरा आज रिवील नहीं होगा, इंशाल्लाह होगा तो हम छिल्ले में करेंगे। हाँ, बस दुआ करें आप लोग। नेरुल बैठो, चलो तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं इधर बैठ जाती बस। हाँ,
बिस्मिल्लाह। चलो बैठो, आधा घंटा लग जाएगा पहुँचते पहुँचते। सो एवरीवन, सबसे पहली बात है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि भाई का फ़ोन आया है और अल्लाह की करम से लड़का हुआ है। बहुत शुक्र है अल्लाह का। तो डिलीवरी हो चुकी है आप सभी की दुआओं से। तो बस इसी तरह से दुआ करें। भाभी से हम लोग मिल लेंगे, फिर देखते हैं कि उनकी तबीयत कैसी है। अल्लाह का शुक्र है भाभी की नॉर्मल हो गई उनकी, बिकॉज उनकी डिलीवरी के टाइम पे काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशंस होती है एवरी टाइम। थर्ड प्रेगनेंसी का भी है, सेकेंड प्रेगनेंसी में भी बच्चे की डेथ हो गई थी। तो अभी हम मिलते हैं उनसे, तो मैं जैसे ही पहुंचती हूँ आपको मिलाती हूँ उनसे इंशाल्लाह। बहुत अच्छे से हो गई डिलीवरी, बस अल्लाह का शुक्र है कि सही से बच्चा और माँ सही रहे। बिकॉज क्या है, डिलीवरी की ऐसी सिचुएशंस होती है कि एक माँ की ज़िंदगी नई ज़िंदगी हो जाती है। और ऐसी सिचुएशन में क्या है, काफ़ी परेशान होते हैं घर वाले भी। तो नॉर्मल हो गई वो बहुत बड़ी बात है, और वो भी दिन के उजाले में। ताकि क्या है, रात के वक्त में कैसे होते हैं, इमरजेंसी में भाग दौड़ बहुत हो जाती है। क्यों भाभी, बहुत परेशानी हो जाती है। क्योंकि बिकॉज हम लोग जिस विलेज एरिया में रहते हैं ना, वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत कम है और इमरजेंसी में गाड़ियों का बंदोबस्त नहीं होता है। और इमरजेंसी में यहाँ पे हॉस्पिटल का भी इशू काफ़ी है। यहाँ पे लोकल हॉस्पिटल है सरकारी, लेकिन वहाँ पे वैसा ट्रीटमेंट नहीं होता है जो आउटसाइड नवी मुंबई साइड में होता है। तो बस आप लोग दुआ करते रहिए इसी तरह से, ताकि वो सही सलामत बच्चा भी रहे और माँ भी रहे। और इसी के साथ ही साथ बस हम लोग अभी पहुंचने के लिए बहुत वक्त लगेगा, हमें आधा घंटा लग जाएगा। और उसके बाद ही हम मिल के बात करते हैं आपसे। बस दुआ बनाए रखिए अपनी। हो, मैंने अपने सर पे हाथ रख लिया है क्योंकि मुझे है ना काफ़ी बीपी का इशू हो रहा था और मेरा एकदम बीपी डाउन हो रहा था। तो मुझे इतनी चक्कर आ रही थी कि मैं संभल नहीं पा रही थी। फिर भी मैंने कैमरा सिर्फ चालू रखा है और ऐसे सिचुएशन में मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कहूँ। तो जैसे मैं उतरी तो मुझे तकलीफ़ भी होने लगी थी। तो मैंने सोचा चलो बंद ही कर दूँ थोड़ी देर के लिए व्लॉग, कुछ बोल ही नहीं सकती। देखिए मेरा दुपट्टा भी पूरा निकलते हुए जा रहा है। तो इतना ही मेरी हालत ख़राब हो गई कि मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। मेरे हाथ पैर कांपने लगे, मुझे एंजाइटी शुरू होने लगी है। क्योंकि ट्रैवल का बेसिक ऐसा होता है, मैं बहुत कम ट्रैवल करती हूँ, मैं जल्दी ट्रैवल नहीं करती हूँ। और इतना घबराहट हो रही थी, ये गर्मी ऊपर से। हाँ, हालत ख़राब हो गई एवरीवन मेरी बहुत ज़्यादा। मेरे को तो चक्कर आने लग गई है। मैं थोड़ा यहाँ पर रुकती हूँ, मेरे को उल्टी भी आ रही है। सच बता रही आपको, मेरे को बहुत उल्टी आ रही है। धूल उतर गए यहाँ पे, लेकिन मेरे को चक्कर इतनी आ रही है ना, मेरे को और भाभी को बहुत ज़्यादा। सफर की आदत ही और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है मेरी, चक्कर भी आ रही है मुझे। तो डिलीवरी की जगह पे मैं बैठ जाऊँ था दवाखाने में पेड़ पर। फाइनली नेरुल तो पहुंच गए हम लोग। अब हॉस्पिटल देखते हैं भाई कहाँ पे मिलेगा हमें। भाभी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, मेरी भी बहुत हालत ख़राब हो गई है। भाभी ने तो उल्टी इतना कर दी है और मुझे आ रही है चक्कर। तो हम लोग अभी नींबू पानी पी लेते हैं फ़िलहाल के लिए, फिर मिलते हैं आपसे। पैर कांपने का मतलब आया गाय गुजरी गाय गुजर गई गाय गुजर गई। कोई शॉपिंग तो नहीं होने वाली फ़िलहाल हमारी यहाँ पे। भाभी और हम लोग शॉपिंग करने के मूड में बिल्कुल नहीं है आज, क्योंकि हमारी हालत हो गई है ख़राब। क्यों भाभी? कोई शॉपिंग करने का कोई प्लान नहीं है फ़िलहाल का। शॉपिंग करते बैठेंगे तो हो गया। आप लोग सोच रहे होंगे ननन और भाभी हम लोग है ना बिल्कुल फ्रेंड की तरह ही रहते, हमारे अंदर वो रिलेशन नहीं है। नहीं है। हाँ देखो, प्यार से रहेंगे तो वही अपनी समझदारी है।
दो लगाइए, आधा आधा पी लेंगे। एक लगाओ, एक में से 1/2। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा एवरीवन। आज महाशिवरात्रि है। एक्चुअली जूस वाले आंटी को लग रहा है हम लोग वीडियो निकाल रहे, तो बेसिकली देखिए क्या है, पब्लिक प्लेस है और एक यूट्यूबर को हर जगह पर अथॉरिटीज़ होती है कि वो कहीं भी निकाल सकता है। रोड साइड की चीज़ें अगर वो शॉप के इंटर के अंदर की निकालने की उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन बेसिकली रोड टच वाली है, जगह रोड पर है, तो ये अलाउ है हमें, तो हम कहीं भी वीडियो निकाल सकते हैं, ये हमारा राइट्स है। तो आप यूट्यूब देखते हो ना, यूट्यूब देखते हो, यूट्यूब में ब्लॉग होता है, उसको बोलते हैं यूट्यूब। हमारा चैनल है। चलो